जिंदगी भर बहुत सारे दोस्तों से दोस्ती करना कोई खास बात नहीं है, बल्कि जिंदगी भर एक ही दोस्त के साथ सच्ची दोस्ती निभाना बहुत ही खास बात है। बहुत ही खास बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि मैं हर बार आप सबके लिए कहानी लेकर आती हूं, जी हाँ, इस बार भी लेकर आई हूं वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप सबको पता है कि आज है जन्माष्टमी, तो आज आपको व आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी स्पेशल में आप सबके लिए एक और कहानी, और आज की कहानी का नाम है दोस्ती हो तो ऐसी। एक बार की बात है, एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी, और वो अम्मा क्या करती थी कि एक घर से दूसरे घर में जगह जगह जा जाकर भीख मांगकर अपना पेट पालन किया करती थी। हर रोज वो सुबह निकलती और भीख मांगती रहती, और शाम को जो भी कुछ मिलता उसको लेकर घर लौटती थी और उसी को वो खा लिया करती थी। और वो भगवान की बहुत ही ज्यादा बड़ी भक्त थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि पिछले 5 दिनों से बूढ़ी अम्मा को कुछ भी भीख में नहीं मिला था। वो परेशान नहीं होती थी, हमेशा भगवान को ही कहती रहती थी कि आप जैसा रखेंगे, जिस अवस्था में रखेंगे वही ही ठीक है। वो ऐसा कहकर हर रात को सो जाती और सुबह फिर चली जाती। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही छठा दिन था, किसी ने बूढ़ी अम्मा को 2 मुट्ठी भर चने दे दिए। और जैसे ही उन्होंने चने लिए, उनको लगा कि नहीं नहीं, इनको मैं अभी नहीं खाऊंगी, इनको मैं रख लेती हूँ और सुबह जब उठूंगी भगवान की पूजा करने के बाद इनसे उनका भोग चढ़ाऊंगी और उसके बाद इनको मैं खाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया कि इसकी एक पोटली बनाकर अपने घर में रख लिया। जैसे ही वो इसको पोटली बनाकर कहीं रख रही थी, छुपा रही थी, चोरों ने उसको देख लिया था। और जैसे ही बूढ़ी अम्मा सोई, चोर उस पोटली को उठाकर वहां से जाने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा के घर से लोग निकल रहे थे, वो चोर निकल रहे थे, कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ी और वो उसका पीछा करने लगे। तो चोर घबराहट के मारे जल्दी जल्दी भागने लगे, और थोड़ी सी दूर ही एक आश्रम था और उस आश्रम के अंदर वो जा पहुंचे। और वो आश्रम था गुरु संदीपन जी का आश्रम। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो आश्रम में घुसे, वहां की गुरु माता की आंख खुल गई। वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनको लगा कोई ना कोई यहाँ पर कुटिया में आ गया है। तो वो पकड़े ना जाए इस डर से जल्दी जल्दी भागने लगे। और जैसे ही वो आश्रम से भाग कर गए, उनके हाथ से पोटली वहीं पर छूट गई। अगले दिन जब सुबह हुई, गुरु माँ वहां पर सफाई कर रही थी, तो उनका ध्यान उस पोटली पर गया। उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो चने हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, तो दूसरी तरफ जो बूढ़ी अम्मा सुबह उठी, उन्होंने अपनी पोटली वहां पर नहीं देखी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुई और उनका दिल इतना दुखी हुआ कि उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू किया कि जो भी मेरे उन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा, गरीब रहेगा। ऐसा वो बार बार कहने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि उस आश्रम में श्री कृष्ण भगवान अपने दोस्त सुदामा के साथ थे। और वो अगली सुबह जैसे ही लकड़ियां लेने जा रहे थे, तो गुरु माँ ने क्या किया कि वो चने की पोटली सुदामा को दे दी। और उसके बाद कहा कि जब तुम्हें भूख लगे तो दोनों इसको आधा आधा करके बांट के खा लेना। इसके बाद सुदामा और श्री कृष्ण जंगल के लिए लकड़ियां लेने के लिए निकल पड़े। और सुदामा जो थे वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, ज्ञानी थे। और उनको बाद में जैसे ही उन्होंने पोटली को देखा, उनको पोटली के पीछे की जो बूढ़ी अम्मा थी उनकी कहानी सारी पता चल चुकी थी। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान थोड़ा सा आगे जाके लकड़ियां लेने लगे, तो सुदामा ने क्या किया कि कभी मेरा दोस्त ना गरीब हो जाए, इसलिए सारे चने उन्होंने अकेले ही खा लिए। और इस तरह से वो जो श्रापित पोटली थी, चने थे, उनका ऐसा असर हुआ कि सुदामा पूरे जीवन भर गरीबी का जीवन जीते रहे और श्री कृष्ण भगवान बहुत ही अच्छा जीवन जीते रहे। क्यों? क्योंकि सुदामा ने अपने दोस्त की तरफ यह जो श्राप था यह जाने ही नहीं दिया, और वो चने पूरे सारे खा लिए थे। तो देखा बच्चों और दोस्तों, भले ही कहानी आपको थोड़ी सी अलग लगे, नई लगे या मजेदार लगे, लेकिन कहानी का जो शिक्षा है, कहानी की जो शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सिर्फ और सिर्फ यही बात पता चल रही है कि दोस्त हो तो ऐसा। जैसा कि मैंने कहानी शुरू करते ही आपको कहा था कि जीवन में बहुत सारे दोस्त रखना खास बात नहीं है, बल्कि जीवन में एक ही दोस्त के साथ सच्ची मित्रता निभाना
वही खास बात है, जैसा कि सुदामा ने अपने मित्र श्री कृष्ण के लिए किया था। तो आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर और इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको, और खासकर की जो अपने ये नए नए बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, इनको कहना चाहूंगी कि आप जीवन में जब भी अपना दोस्त बनाएं, उसके साथ सच्ची दोस्ती को जरूर निभाएं। एक बार फिर से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक मेरी कहानियां सुनते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।